नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली मेंबर्स का अलग अलग एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने बेसिक रूल को फॉलो करके सारा नामकरण सीख लिया था। आज हम लोग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तब उसका नामकरण किस तरह से करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। अल्डिहाइड ग्रुप को पहचानने का तरीका हमारे पास था कि अगर किसी भी कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच लगा रहे तो उसे हम लोग अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या फिर अल्डिहाइड फैमिली का एक मेंबर कहते हैं। यहाँ पे जो दूसरा वैलेंसी खाली है इस कार्बोनिल ग्रुप का, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल के जगह पे आप एक कार्बन रख सकते हैं, दो कार्बन रख सकते हैं, तीन कार्बन रख सकते हैं, आप चाहे तो चार कार्बन रख सकते हैं, आप चाहे तो पाँच कार्बन रख सकते हैं। इस तरह से अल्काइल ग्रुप का चेन आप बढ़ा सक के फिर उसका अलग अलग जो कंपाउंड बनेगा फिर उसका नामकरण किस तरह से करेंगे उस चीज़ को आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस थे नोमेनक्लेचर के, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल से इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना रहे तो हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। इस सीक्वेंस से हटकर कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती है। तो सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स का नामकरण करते हैं। अगर जो कंपाउंड आपको नाम लिखने के लिए दिया गया है उसमें कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसका पोजीशन देते हुए उसका नाम लिखेंगे। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसी तरह से 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि अगर जो कंपाउंड आपको लिखने के लिए दिया गया है नाम, अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करें, अगर बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो इस्तेमाल करें, अगर एस्पायरो है तो एस्पायरो वर्ड इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड है, थर्ड वन। तो रूट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन चेंज होता है, मेन चेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है मेन चेन में, उस चीज़ को डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि एक कार्बन रहता है तो मिथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दो कार्बन रहता है तो ईथ वर्ड। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग रूट वर्ड को सीखा था। फिर हम लोगों ने 1 डिग्री सफिक्स को देखा था कि अगर जो मेन चेन हम लोगों ने ढूंढा है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड था तो हम लोगों ने एन वर्ड का इस्तेमाल किया था, डबल बॉन्ड था तो हम लोगों ने इन वर्ड इस्तेमाल किया था और ट्रिपल बॉन्ड था तो हम लोगों ने आइन वर्ड इस्तेमाल किया था। पोजीशन देने के साथ साथ भी हम लोग ये सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ 2 डिग्री फिफ्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज हम लोग कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। ये अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका नाम कैसे आज सीखने वाले हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 2 डिग्री से फिक्स देखा था ए एल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से अल्कोहल में ओ एल इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ए एल इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड के लिए। तो आइए हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के इसके नाम। तो सबसे पहला जो छोटा मेंबर है हमारे अल्डिहाइड फैमिली का वह है एक कार्बन का अल्डिहाइड। आप देख सकते हैं ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी आपने पहचान कर ली। दूसरा हाथ में इसका एक हाइड्रोजन है। सबसे छोटा मेंबर यही है हमारे अल्डिहाइड परिवार का। इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले बेसिक रूल को फॉलो करेंगे। बेसिक रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढें। तो हम लोगों ने कार्बन का एक लंबा चेन ढूंढा, एक ही कार्बन है तो एक ही लंबा चेन हमें मिलेगा। और नंबर 1 भी काउंटिंग करेंगे तो इसका भी नंबर 1 इसी को मिलेगा। सेकंड स्टेप हमारा काउंटिंग का होता है, तो काउंटिंग हमें हमेशा उधर से करनी चाहिए, उस तरफ से करनी चाहिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड भी ना हो तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो लास्टली फिर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को अहमियत देंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसलिए सबसे पहले नंबर 1 इसी को देना जरूरी होगा। और इसी चूँकि ये परिवार का मुखिया है तो इसे नाराज़ नहीं करना चाहिए, वरना ये नाराज़ हो जाएगा अगर इसे नंबर 1 नहीं देंगे। तो ये नंबर 1 इसी को मिलने वाला है। ब्रांचेस हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन को ब्रांच हम लोग कंसिडर करते नहीं है, तो ब्रांचेस कुछ नहीं है, सीधा नंबर 1 यही मिला हमारे पास। अब हम लोग नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखो, फिर 2 डिग्री का, फिर रूट वर्ड लिखो, फिर लिखो 1 डिग्री सफिक्स और फिर लास्टली लिखो 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कोई ब्रांच है तो उसका नाम लिखो, कोई ब्रांच ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि अगर साइक्लिक है तो उसका वर्ड साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करो, है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। रूट वर्ड कहता है कि मेन चेन में कितना कार्बन है। मेन चेन हमारा एक कार्बन का है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों ने मिथ वर्ड इस्तेमाल कर दिया, इसका नाम हो गया। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो सिंगल मानेंगे। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो एन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एन वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स बच गया। 2 डिग्री सफिक्स क्या कहता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान करो। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि यहाँ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम लोगों ने देखा था ए एल अल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस ए एल लिख देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेनल। मीथेनल यहाँ पे ई हटाना पड़ेगा क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं रहते हैं अकॉर्डिंग टू आयोपेक नेम नोमेनक्लेचर रूल में, तो हम लोग इस ई को हटा देंगे और इस तरह से नाम हो जाएगा मिथ एन अल, मीथेनल। इसी को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है।
जितना ये फॉर्मल्डिहाइड के नाम से फेमस है उतना मेथनॉल के नाम से फेमस नहीं है। इसलिए इस कंपाउंड को फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा इसका प्रचलित नाम है और मेथनॉल इसका कॉमन नाम नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड के नाम से आपको ये एग्जाम में दिया रहेगा, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर या फिर फार्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी को आप शॉर्ट में लिखेंगे तो CH2O भी लिख सकते हैं, यही कंपाउंड है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं HCHO, ये यही कंपाउंड है। दोनों को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। आप देख सकते हैं एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन टोटल हैं। तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप की पहचान करें। दिख रहा है यहाँ पे C++OH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमें पहचान आ गई। इसके लिए 2 डिग्री सेल्सियस AL इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद रूल कहता है कि सबसे पहले लंबा चेन ढूंढें, तो लंबा चेन हमें ये 2 कार्बन का दिख रहा है। गिनती उसके बाद करनी है, इधर से करें या फिर इधर से करें। तो आपको मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप को हमें देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1 इसी को मिलेगा, हर हाल में नंबर 1 इसी को मिलने वाला है, फिर 2 इसी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लंबा चेन भी ढूंढ लिया और नंबरिंग भी कर लिया। अब हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। तो 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स को नहीं लिखेंगे, साइक्लिक नेचर नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे, सीधा रूट वर्ड से इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ इस्तेमाल करते हैं प्लस। फिर आते हैं 1 डिग्री सफिक्स में, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो एन वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्लस। 2 डिग्री सफिक्स कहता है कि फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए AL इस्तेमाल करते हैं, तो AL इस्तेमाल कर दिया। 1 पर है अल्डिहाइड तो 1 AL भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो कि नंबरिंग हमें हमेशा वहीं से करना थी, इसलिए 1 देना जरूरी नहीं है। क्योंकि 2 हमें वोवेल एक साथ दिख रहे हैं तो इसलिए इसे काटना पड़ेगा और इस तरह से पूरा नाम हमें पास आ जाएगा, इथेनल। इथेनल, इसे एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है कॉमन में, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 कार्बन का जो अल्डिहाइड है उसे भी देख लिया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है यहाँ पे अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के लिए हम लोग जो 2 डिग्री सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं AL। उसके बाद हम लोग अब इसका नामकरण करने के लिए हम लोग लंबा चेन ढूंढते हैं कार्बन का। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये हमारा एक कार्बन 2 3 4 5 कार्बन का लंबा चेन ढूंढ रहा है, मिल रहा है। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप को हमें देते हुए करनी है। प्रेफरेंस हमें इसे देना पड़ेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमें कोई ब्रांचेज नहीं दिख रहे हैं इसके अलावा। तो ये हमारा सिंपल सा काउंटिंग भी हो गया और लंबा चेन भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि कोई ब्रांच है तो नाम लिखो, नहीं है तो छोड़ दो, तो इसको छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक नेचर है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, सीधा रूट वर्ड से इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड कितना है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए एन वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद है लास्टली आता है 2 डिग्री सफिक्स, कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखो। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड के लिए AL इस्तेमाल करते हैं। 1 पर है इसलिए 1 AL देना पड़ेगा। जनरली इसे 1 नंबर ही पड़ेगा क्योंकि इसी को प्रेफरेंस हमें दे करके काउंटिंग करनी है, तो नंबर 1 हमेशा इसी को पढ़ने वाला है, इसलिए 1 नहीं भी देंगे तो काम चलेगा मेरा। इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, चूँकि यहाँ 2 वोवेल एक साथ आ रहे हैं इसलिए इस ई को काटना पड़ेगा और पूरा नाम हो जाएगा पेंटेनल, या इसी को 1 पेंटेनल भी कह सकते हैं, सिंपली पेंटेनल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले पहचान करें फंक्शनल ग्रुप की, अल्डिहाइड दिख रहा है, इसके लिए AL इस्तेमाल करते हैं। लंबा चेन उसके बाद ढूंढा जाता है। लंबा चेन हमें दिख रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन का लंबा चेन दिख रहा है, और ये हमें ब्रांच के रूप में दिख रहा है CL, क्लोरो। इसका नाम है क्लोरो, ये ब्रांच के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और नंबरिंग हमें इधर से ही करनी पड़ेगी, इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रेफरेंस हमें फंक्शनल ग्रुप देना है। मुखिया को अहमियत देना जरूरी है, वरना फिर वो नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबरिंग भी कर ली और जो ब्रांच है उसको भी ढूंढ लिया। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि ब्रांच है तो नाम लिखो। यस, ब्रांच है तो उसका पहले नाम लिखेंगे। ब्रांच कितना पर है, 2 पर है, तो 2 लिख देंगे। क्या नाम है ब्रांच का, क्लोरो, तो 2 क्लोरो लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि साइक्लिक है क्या, नहीं है तो इसका नाम छोड़ देते हैं। फिर रूट वर्ड आते हैं। रूट वर्ड 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो पेंट लिख दिया हम लोगों ने। प्लस 1 डिग्री सफिक्स क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्डिंग है, तो कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर लास्टली आता है 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो इसके लिए AL इस्तेमाल करते हैं, तो AL, तो 2 क्लोरोपेंटेनल इसका नाम हो गया। 2 क्लोरोपेंटेनल, ये मिला देंगे दोनों को तो नाम हो जाएगा पेंटेनल, 2 क्लोरोपेंटेनल।
यहाँ पे ई नहीं दिए क्योंकि 2 वोवेल आ रहे थे साथ में, इसलिए यहाँ पे ई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर भी उसी तरह से है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, नंबर 1 इसे मिलने वाला है 2, 3 एंड 4। ये हमारा ब्रांच है, इसका नाम मिथाइल है, ये कार्बन है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच हमारे पास 3 पर है, तो 3 मिथाइल लिख देंगे हम लोग, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद है 2 डिग्री प्रीफिक्स, कहता है साइक्लिक नेचर है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद फिर देखते हैं रूट वर्ड कितना है। रूट वर्ड 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे। फिर देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग है हर जगह, इसलिए हमें एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई नहीं देंगे क्योंकि एल्डिहाइड के लिए एल इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एल लास्टली लिख देंगे हम लोग। तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ भी दिया हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना कि कीटोन ग्रुप है। अब हमें इसका नंबरिंग करना है, तो सबसे पहले लंबा चेन ढूंढना पड़ेगा। तो एक कार्बन यहाँ दिख रहा है, 2, 3 एंड 4, यही हमारा इधर से भी नंबरिंग होगा क्योंकि ये हमारा मुखिया है और इसी को नंबर 1 देना जरूरी है। ब्रांचेस कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड से ही डायरेक्टली शुरुआत करेंगे। रूट वर्ड हमारा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसा है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो 2 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इन दे दिया। और 1 पर एल्डिहाइड है तो AL दे सकते हैं, 1 AL भी दे सकते हैं, या सिंपली AL भी दे सकते हैं। मतलब 1 का पोजीशन ना मेंशन करें तब पर भी चलेगा, क्योंकि ये हमेशा नंबर 1 इसी को ही मिलने वाला है। जो कि 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ई को हटाना पड़ेगा। और इस तरह से पूरा नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन AL, इनल, ब्यूट टू इनल, या इसी को 2 ब्यूट इनल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया। अब हम इसका नामकरण किस तरह से करेंगे, तो अब उस चीज़ को देखते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 इसी को मिलने वाला है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हमारा ब्रांच कहलाएगा। तो सबसे पहले रूल कहता है ब्रांच का नाम लिखो, ब्रांच 3 पर है, तो 3 मिथाइल इसका नाम हो जाएगा। ब्रांच के बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स देखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक नेचर है तो लिखो, वरना नहीं लिखो। 2 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं यहाँ पे, मतलब साइक्लिक नेचर है नहीं, तो उसको नाम नहीं लिखेंगे। फिर आता है रूट वर्ड, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहता है 1 डिग्री सफिक्स की कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्डिंग है उसे देखो। पिछले केसेस में आपने देखा था कि सब जगह सिंगल था, लेकिन यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया। कितना पर डबल बॉन्ड है, 2 पर है, तो 2। और डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इन लिख देंगे प्लस। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग AL वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो AL लिख देंगे। तो इस तरह से 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसका नाम काटना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा। और इस तरह से पूरा नाम हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूट टू इन AL, ब्यूटेनल, 2 ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूट टू इनल, ये हमारा नाम हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। तो इस तरह से आप आर के जगह पे कोई भी चेन ले करके, यानी कि C डबल बॉन्ड, वो H हमारे पास ये प्रेजेंट रहेगा ही। इसके जगह पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या फिर इसके जगह पे एक कार्बन लगा सकते हैं, या फिर आप 2 कार्बन लगा सकते हैं, या फिर 3 आप कार्बन लगा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग कार्बन चेन लगा करके आप ऊपर में ब्रांचेज लगा सकते हैं, और उस तरह से नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। बेसिक फंडा आपको यही ध्यान रखना है कि सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर आपको हमेशा फॉलो करना है। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर है, इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है कि सबसे पहले जब काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले मुखिया को ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे नंबर 1 उसी को मिलने वाला है। फिर डबल बॉन्ड को अहमियत देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्टली फिर सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को अहमियत देकर के काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं, आपने देखा था, एक लेफ्ट तरफ से, एक राइट तरफ से। आपको उसी तरफ से काउंटिंग करनी पड़ेगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।